Hello everyone, good morning. And this is Balbir and he will always standing by you and where you need. And today we are going to learn the next poem, Fog. And the poet is Carl Sandburg. Okay, so without wasting any time, let's begin this class. The first question is, okay, come to the point. टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपको जरूर बात बता दूं, मैं बार बार कहता हूं कि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, जो भी हमारा सेशन चल रहा है, इसमें जितनी भी क्लासेस हो रही हैं बहुत ही मोस्ट है, उनमें जो क्वेश्चन आंसर है बहुत ही अच्छे हैं। आपको इनको कंप्लीट कर लेना चाहिए। जो भी आपके आसपास बहन भाई पड़ोसी जो भी हैं, जो बोर्ड क्लास में 10th में और 12th में और 8th वालों का भी मैं स्टार्ट करूंगा। अभी फिलहाल 12th का और 10th का तो स्टार्ट हो ही गया है। 12th के लेसन चल रहे हैं और पोएम्स चल रही है 10th वालों की। तो ये क्वेश्चन मोस्ट और अच्छे हैं, एग्जाम आने के चांसेस होते हैं। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर इसके अलावा भी क्वेश्चन आंसर आने की जो इनके अलावा भी जरूरत हो सकती है या नीड होती है या संभावना बनती है, तो उसकी भी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस की जो वीडियो है वो भी बनाऊंगा। ठीक है, तो चलो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फॉग। फॉग से हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट डज द पोएट। अब आपको मैंने बता दिया है, हमारे यहाँ पर पोएट है कौन है, कार्ल सैंडबर्ग। तो हमारे जो पोएट है कार्ल सैंडबर्ग क्या सोचते हैं कि द फॉग इज लाइक, यानी कार्ल सैंडबर्ग के अनुसार, या कार्ल सैंडबर्ग में ओनली सैंडबर्ग भी बोल सकता हूं और आप भी बोल सकते हो। तो सैंडबर्ग के अनुसार जो कोहरा है वो किस तरीके का होता है। तो सिंपल सा आंसर है अकॉर्डिंग टू सैंडबर्ग। सैंडबर्ग के अनुसार द फॉग इज लाइक अ कैट, जो कोहरा होता है वो किसकी तरह होता है, एक बिल्ली की तरह होता है। ठीक है, अगला है हमारा हाउ डज द फॉग कम, यानी कि कोहरा कैसे आता है। हाउ डज द फॉग का मतलब कोहरा कैसे आता है। तो आंसर है हमारा द फॉग कम्स ऑन लिटिल इट्स लिटिल कैट फीट। जिस तरीके से एक बिल्ली अपने छोटे छोटे पैरों पर आती है, उसी तरीके से क्या आता है, कोहरा भी एक बिल्ली की तरह छोटे छोटे पैरों पर ही आता है, एक बिल्ली के समान। अगला है व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू। देखिए यहां पर लिखा है इट, यानी क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज इट, यहां पर इट इन द थर्ड लाइन यानी तीसरी लाइन में इट, व्हाट मतलब क्या और रेफर मतलब करता है या किस संदर्भ में लिया यहाँ पर इट। तो देखिए ये मैंने लाइंस लिखी है, कुछ पहली दूसरी तीसरी और ये चौथी और पांचवी छठवीं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड सब लिखी है। तो यहाँ पर ये कह रहा है तीसरी लाइन में जो इट है, यानी यहाँ पर जो ये वाली जो इट है ना तीसरी लाइन में, ये किसके लिए यूज की गई है, ये किसके संदर्भ में आई है, ये किस चीज को बताती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इन द थर्ड लाइन, तीसरी लाइन में, इन द थर्ड लाइन यानी तीसरी लाइन में इट रेफर्स टू द फॉग, किसके संदर्भ में आई है, या बोले तो किसको बताती है, फॉग को बताती है। दैट यहां पर आया है फॉग के लिए, यानी वह कोहरा जिसने हैज कवर द सिटी, पूरी सिटी को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। एंड और इट सीम्स ऐसा लगता है, एज इफ मानो कि इट इज लुकिंग ओवर द सिटी, यानी ये क्या कर रहा है, लुकिंग कर रहा है, घूर रहा है, देख रहा है ओवर द सिटी, पूरी सिटी को, लाइक अ कैट एक बिल्ली की तरह। आप देखिएगा जब भी सर्दियां आती हैं और बहुत घना कोहरा छा जाता है, तो आप किसी 2 3 या 4 यानी ऊंची किसी इमारत पर खड़े हो जाना, किसी सिटी में शहर में, और आप चारों तरफ देखना, जब घना कोहरा छाया हुआ होता है तो ऐसा लगता है मानो कि एक कोहरा पूरे शहर को ढक लिया है और पूरे शहर को घूर रहा है, देख रहा है चारों तरफ, इस तरीके से। अगला है हमारा अगला लिखा है डज द पोएट एक्चुअली, क्या पोएट कवि वास्तव में कहते हैं दैट कि द फॉग इज लाइक अ कैट, कि जो कोहरा होता है वो कैसा होता है, एक बिल्ली की तरह होता है। तो हमको करना क्या है, फाइंड 3 थिंग्स, हमको 3 चीजें प्राप्त करनी है। वो चीजें दैट यहाँ पर किसके लिए आया है, चीजों के लिए, वो चीजें जो क्या करे, टेल अस हमको बताए दैट कि द फॉग इज लाइक अ कैट, कि हाँ भाई जो कोहरा होता है एक बिल्ली की तरह होता है। तो आंसर है हमारा नो, नहीं। द पोएट डज नॉट एक्चुअली से, यानी कवि ऐसा डज नॉट एक्चुअली से, कवि वास्तव में नहीं कहते हैं कि द फॉग इज लाइक अ कैट, कि जो कोहरा होता है वो बिल्ली की तरह होता है। हाउएवर हालांकि ही, यहां पर ही आया है सैंडबर्ग के लिए, हालांकि पोएट ने यानी उसने हैज यूज्ड द कैट एज अ मेटाफोर, यानी उसने एक बिल्ली का प्रयोग किसके लिए किया है, एक मेटाफोर के लिए, मेटाफोर के रूप में, मतलब यहां पर बिल्ली का प्रयोग उन्होंने यानी पोएट ने एक रूपक के लिए प्रयोग किया है।
फॉर डिस्क्राइबिंग द फॉग, किसकी मतलब डिस्क्राइब करने के लिए, यानी किसका करना है वर्णन, यानी फॉग का वर्णन करने के लिए उन्होंने बिल्ली को एक मेटाफोर की तरह क्या किया है, यूज किया है। किसकी तरह यूज किया है, एक मेटाफोर की तरह यूज किया है। आगे लिखा है ही सेज, यानी ही कवि के लिए आया है, यानी सैंडबर्ग कहते हैं कि द फॉग कम्स ऑन इट्स लिटिल कैट फीट, जो कोहरा है ना वो अपने छोटी जो बिल्ली होती है वो अपने छोटे छोटे पैरों पर आती है, उसी तरीके से कोहरा भी आता है। विच, यह बात क्या बताती है, दैट के द फॉग इज लाइक अ कैट, के हाँ भाई जो कोहरा है वो किसकी तरह होता है, बिल्ली की तरह होता है। अगला है कम्स स्लोली, और कोहरा धीरे धीरे आता है। और ही ऑल्सो सेज, वो ये भी कहते हैं दैट के द फॉग लुक्स ओवर द हवा, यानी जो कोहरा है ना वो क्या करता है, देखता है ओवर द हवा, पूरे जो हवा होता है बंदरगाह। देखिए बंदरगाह क्या होता है आपको बता देता हूं। देखिएगा आप किसी समुद्र के किनारे बहुत ज्यादा नाव वगैरह रखी होती है, उसमें कोई सामान उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, तो वहां पर जो जितनी भी नाव है जो किनारा रहता है उसको ही बोलते हैं हावर, ठीक है। आगे लिखा है आवर एंड द सिटी, और मतलब हवा को ढक लिया है एंड देख रहा है एंड द सिटी, और किसको देख रहा है, शहर को देख रहा है। एंड देन, और उसके बाद में मूव्स ऑन, वो आगे बढ़ता है। इंप्लाइंग दैट, यह बात हमको बताती है कि द फॉग हैज कवर्ड द सिटी, हेंस ही हैज कंपेयर्ड द फॉग, कि हाँ ये चीज बताती है कि जो फॉग है ना उसने पूरी सिटी को कवर कर लिया है, इसीलिए हेंस मतलब इसीलिए ही हैज कंपेयर्ड द फॉग, उन्होंने मतलब पोएट ने फॉग की तुलना एक बिल्ली से की है। विदाउट एक्चुअली सेइंग सो, ऐसा कहे बगैर, ऐसा वास्तव में कहे बगैर हमारे पोएट सैंडबर्ग ने एक बिल्ली की मतलब जो फॉग है, फॉग की तुलना एक बिल्ली से कर दी है। मतलब ये है कि फॉग जो है ना वो लाइक अ कैट वास्तव में नहीं कहा उन्होंने, केवल उन्होंने तुलना करी है केवल, ठीक है। अगला है डज दिस पोएम हैव अ राइम सीम, क्या इस पोएम की कोई राइम सीम है, कोई तुक है कि नहीं। पोएट्री दैट, ऐसी कविता जिसकी डज नॉट हैव एन ऑब्वियस राइम, मतलब जिसकी कोई एक राइम सीम नहीं होती है और रिदम और राइम नहीं होती है, इज कॉल्ड फ्री वर्स, क्या उसको फ्री वर्स में बोला जाता है। देखिए ऐसी पोएम या ऐसा सॉन्ग जो जिसकी कोई मतलब राइम सीम नहीं होती है, जिसका कोई तुक ताल ना हो। जैसे आपने अभी सॉन्ग सुना होगा उस पे यूट्यूब पे बदोबदी बदोबदी, उसमें कहता है ना बदोबदी बदोबदी, क्या गाना है भाई, वो कुछ नहीं है उसमें, कोई राइम है ना कुछ है ना तुक है, तो मतलब ऐसे गाना। अभी इसका एक और लोटा लोटा छोटा लोटा, क्या है भाई, तो ऐसा गाना जिसमें कोई राइम सीम नहीं होती है ना, तो हम उसको बोलते हैं कि ये फ्री वर्स में लिखा गया है, यानी उसमें राइम सीम यानी तुक्का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। हम बोलते हैं कि वो पोएम किस में लिखी गई है, फ्री वर्स में। तो आंसर है नो, दिस पोएम डज नॉट हैव अ राइम सीम, यानी ऐसी कविता जिसके पास या जिसकी डज नॉट हैव अ राइम सीम, कोई राइम सीम नहीं होती है, इट इज रिटन इन फ्री वर्स, तो वो किस में लिखी जाती है, फ्री वर्स में लिखी जाती है, ठीक है। ये हमारे 5 क्वेश्चंस हैं। These questions are very very useful for you, और आपको करना क्या है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर आपको पहली बार में समझ में ना आया हो तो आपको फिर से वीडियो प्ले करना है, पॉज करना है, आपको देखना है, लेकिन आप कोशिश करिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और इनके आने के चांसेस भी होते हैं। अभी एग्जाम आया था तो पूरे आए थे, तो इसीलिए आपसे कहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो कुछ मिल रहा है आपको मेरे हिसाब से इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बलवीर सर की क्लास, और सपोर्ट दिखाइए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।